हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन पुराना एक अंदर का डर है वो चीज़ों को लेकर के, वापस से स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बोल करके जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको छोड़ देते हो। कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसा हो रहा है कि चीज़ें तो करना चाह रहे हो, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, राइटिंग टेक्निक, अफ़र्मेशन बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन वापस से जो ये डर है ना, होगा कि नहीं होगा या पास्ट में ये हुआ था, उसकी वजह से चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? पावर ऑफ योर वर्ड्स, मतलब जो आप बोलते हो ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अब क्या बोलते हो आप? पूरे दिन क्या बात आप करते हो खुद से, उसको आपको कॉन्शियसली चेंज करना होगा। देखो, ये कहानी ना कुछ दिन की नहीं है। एक बार कॉल मैनिफेस्ट कर लोगे, फिर क्या? शादी मैनिफेस्ट कर लिया, फिर क्या? जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, फिर क्या? उसमें अडेप्टिव भी तो होना पड़ेगा ना आपको, उसमें सर्वाइव करना है। और आपको पता है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, मतलब जो सबसे फिटेस्ट होगा, चाहे वो सोसाइटी की बात कर लो, घर की ही बात कर लो, वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ। जो विचारों से ही सही नहीं है, मतलब वो खुद के बारे में ही नेगेटिव सोच रहा है, अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, अब दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे बारे में ये लोग अच्छा सोचे, वो नहीं होगा पॉसिबल। सोसाइटी की बात कर रहे हो तो फिटेस्ट मतलब हर तरह से जो इंसान फिट है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली जो बैलेंस है, वो इंसान सर्वाइव करेगा। आपने देखा होगा, वरना बहुत सारे लोग परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ और नहीं तो आपके पड़ोसी आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना? और वो चीज़ों से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये एक लॉ है जो सबके लिए ही सेम है। मतलब फिटेस्ट विल सर्वाइव। फैमिली में जो बहुत ज़्यादा किसी की सुन लेता है, उसको हमेशा दबाया जाता है फैमिली में। उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो मेंटली भी फिट होना, फिज़िकली भी फिट होना, और कोई एक चीज़ है, ये नियम है, सबके लिए काम कर रहा है और ये आपके लिए भी काम करेगा, अगर आप उस नियम को निभा पाए। मान के चलो, अभी मैंने पीछे जब हम लाइव आए थे तो मैंने 5 दिन का चैलेंज दिया था। अब कितने लोग हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो उस चीज़ को कि 5 दिन अपने बारे में, पूरा 24 घंटा ऐसे निकाले हैं हमने अच्छा सोच करके। शायद बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली 5 डेज़ तक अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। कॉन्शियसली अपने बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, मैं क्वीन हूँ, मैं सुपर अमेजिंग हूँ, मैं सुपर मैजिकल हूँ। देखो, विश तो पूरी हो जाएगी, है ना? पार्टनर की इच्छा है, जॉब की इच्छा है, लेकिन इसमें आप सबसे पहले नंबर पर हो। तो एक चैलेंज हमने दिया था, 5 दिन तक लगातार अपने बारे में अच्छा सोचना है। कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। हम बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसे ही जाने देते हैं कि ठीक है ना, इससे क्या होगा, या कर रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं उस चीज़ को कर पा रहे हैं। सरेंडर करना सबसे बड़ी ताकत होती है मैनिफेस्टेशन में। जब आप इस प्रोसेस में एंटर कर रहे हो तो सरेंडर करके करो। किसी भी चीज़ की टेंशन को साथ में लेकर के मत चलो। कोई भी एक्स वाई जी है, नहीं कर रहा है, कहीं और तो नहीं बात चल रही, कुछ तो नहीं हो रहा है, ये सब को ना एक बार साइड में रख दो। चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और आपकी भी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हमने फूल मैनिफेस्ट किया, कुछ भी एक्स वाई जी आपने मांगा और वो चीज़ आपको सामने से दिख गई। आपने मांग लिया, यूनिवर्स का काम है आप तक में वो चीज़ को पहुँचाना। बार-बार क्रॉस चेक करने की नीड नहीं होती है, ठीक है? तो सरेंडर हम कैसे करते हैं? सरेंडर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे मेन है, जो चीज़ को लेकर आपको नेगेटिविटी आ रही है ना, उसको लिख दो। यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कोई भी एनर्जी, जैसे किसी भी एनर्जी को, बजरंगबली, माँ काली, जिस भी एनर्जी के साथ में आपका कनेक्शन है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए लिखो कि देखो बजरंगबली, लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हैं, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे ये रास्ता चाहिए, इसमें से निकालो मुझे। हाँ, और जब वो बोझ-भार उठा कर के आपने, मान के चलो, पेपर पर लिख दिया है वो सारी चीज़ों को कि लाइफ में ये चल रहा है, पार्टनर नहीं कॉल कर रहा है, रिश्ता शायद पहले जैसा नहीं है, जॉब के लिए ट्राई किया, 1 बार 2 बार फेल हो गए, वो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन मेरे अंदर का जो ये बोझ है ना, जो मुझे हर दिन खा रहा है, उसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो ये लिखना आपने जब स्टार्ट किया, तो आप देखोगे, जब स्टार्ट में लिखना शुरुआत ही की थी तब बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी। शायद हो सकता है बीच में आप एक बार इमोशनल भी हो जाओ उस चीज़ को लिखते-लिखते, लेकिन लिखने के बाद में आप देखोगे कि आप बहुत रिलैक्स हो गए हो।
ये होती है शब्दों की पावर, क्योंकि आपने माइंड को क्या कमांड दी है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ। सरेंडर करने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने बोझ भार को उठा करके रिलैक्स हो जाओ। किसी के साथ में शेयर कर दिया, हल्का हो गया, है ना? लेकिन हर बार ही कोई अवेलेबल भी नहीं होता है आपकी बातें सुनने के लिए, ऐसा भी होता है ना? या जब बहुत ही ज़्यादा अक्सर किसी के साथ में आप शेयर करते हो तो लोग इरिटेट भी होने लगते हैं कि यार तेरी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना? ऐसा क्या हो गया है? तो इसीलिए बेटर है कि वो चीज़ों को सही तरीके से निकाला जाए। जब वो एनर्जी वहाँ से निकलेगी तो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी, है ना? जब वो चीज़ें नेगेटिव वाली निकालोगे आप अपने अंदर से, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड सिचुएशन है उसको लिखा आपने, लिख करके उसको फाड़ करके फेंक दिया या उस पेज को आपने जला दिया। पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। आपको लग रहा है कि इसको रिपीट करना है, मतलब वो लिखने वाला जो प्रोसेस है, मैं सारे विचारों को रिलीज़ कर रही हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, वो लिखो, फाड़ करके फेंक दो। तो इससे आप क्या होगा, थोड़े से शांत हो जाओगे। जब ये प्रोसेस किया उसके बाद में आप लेकर के बैठो कुछ भी, मतलब कुछ भी, आप नोटबुक पेन लेकर के बैठो और कुछ भी करो। जिसमें से एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये वाली, ये देखो यहाँ पर ना राम, राम लिखा हुआ है। थैंक यू, और यहाँ पर देखो आपने, दिख रहा है आपको ये राम, राम लिखा हुआ है। जब मेरी एक मैरिज मैनिफेस्टेशन जो मैंने मैनिफेस्ट किया था जिस प्रोसेस से, वो भी उसके ऊपर भी वीडियो है। उसमें मैंने सीताराम, सीताराम लिख करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था। अब यहाँ पर जब मैं राम, राम लिख रही हूँ ना, तो मैं ये वाले भाव के साथ में लिख रही हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन कर रही हूँ सारी चीज़ों को। ये मेरा काम नहीं है, आप देखो क्या करना है। जब भी हम नाम जप करते हैं, जब भी आपने सीताराम का चैंट किया या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र की आपने चैंटिंग की, तो सारा फ़ोकस हमारा यहाँ पर आ जाता है। वर्ड्स पर, जो ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, जो ये यहाँ पर एक नाम, जब कुछ भी चैंटिंग लिखी हुई है, सारा फ़ोकस हमारा यहाँ पर आ जाता है। और इसी चीज़ को बोलते हैं कंप्लीटली हम एक विश्वास के साथ में, एक सरेंडर के साथ में कर रहे हैं। तो जब आप राम, राम लिख रहे हो, तो आप मन में ये इंटेंशन रख सकते हो कि मेरे लिए मैजिकल वेज़ निकालो, मेरे लिए ऐसे रास्ते निकालो कि ये चीज़ पूरी हो जाए, है ना? तो आपने क्या किया, जो पहले नेगेटिव सोच रहे थे, सारा बोझ-भार खुद पर ही लेकर के चल रहे थे, अब वो चीज़ यहाँ पर आपने कन्वर्ट कर दी है ये वाली एनर्जी में, है ना? लगातार ही आप लिख रहे हो, जैसे हर रोज़ आपने राम, राम लिखा, कितनी बार भी लिखो, अभी यहाँ पर मैंने काउंट नहीं किया है, मैंने कितनी बार लिखा हुआ है। मुझे अच्छा लगा, मुझे कलरफुल पेन का यूज़ करना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, है ना? तो यही तरीका है कि आप अच्छा फ़ील करो उस चीज़ को और वो इंटेंशन को माइंड में रखो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन चाहिए वाली चीज़ भी क्या है? मतलब आप अपने आप को सच में उस चीज़ के काबिल समझते हो या उतनी उस चीज़ के लिए एक प्रोसेस कर रहे हो? जैसे जॉब का है, तो एक ऑफ़िसर लेवल का है, तो क्या उसके लिए उतना उतना डेडिकेशन दिखाया जा रहा है कि सुबह से उठ कर के रात को सोने तक में फ़ोन स्क्रॉल, स्क्रॉल वही चल रहा है, और फिर ये भी किया और फिर चीज़ों को सरेंडर भी कर दिया, सारे कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस चीज़ के लिए उतना डेडिकेटेड वे में काम भी करना पड़ेगा। जिनको बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, मैं बोलूँगी रोबोटिक अफ़र्मेशन का चैलेंज बहुत ज़्यादा लिया करो। दिमाग खराब करके नहीं, टेक इट एज़ अ गेम, एक गेम के जैसा लेकर के चलो। 5 चैलेंज ले लो, 7 चैलेंज ले लो, अक्सर क्लासेस में भी हम यही करते हैं, है ना? कि हम क्लास में वो लिखते हैं, फिर पूरे दिन टास्क भी देते हैं करने को। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे ना, शब्दों में बहुत पावर होती है। एक चीज़ को रट्टू तोते की तरह बार-बार बोलते हो, पार्टनर दीवाना है, ऑब्सेस्ड है, दीवाना है, ऑब्सेस्ड है, लेकिन यहाँ पर तो पॉज़िटिव सोचने में भी ऐसा हो रहा है, रिज़ल्ट कब मिलेगा? ये रिज़ल्ट की परवाह ना करते हुए कॉन्टिन्यूअसली उस चीज़ को अफ़र्म करते रहो। थोड़े दिनों में फीलिंग्स भी आपके जो वर्ड्स हैं उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देंगी। 4 दिन अफ़र्म किया, 5 दिन अफ़र्म किया और उसमें भी टेंशन के साथ में अफ़र्म कर रहे हो, इसको करने से कुछ होगा, इसको करने से कुछ होगा, इसको सोचने से कुछ होगा, अफ़र्म करने से कुछ होगा, तो जो आज दिन तक में आपने 1 महीना, 2 महीना या पास्ट का 1-2 साल जो आपने अफ़र्म किया है, जैसा सोचा है, उसी का तो रिज़ल्ट है जो आप जैसे अभी बने हो। जो पर्सनैलिटी आप आज बन गए हो, वो उसी का रिज़ल्ट है। अब पॉज़िटिव सोचने में फिर इतना क्यों दिमाग लगाया जा रहा है कि उसको करने से होगा क्या, लिखने से होगा क्या? आपने जो पास्ट के 3 मंथ्स में सोचा, स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हुआ है। अपनी जॉब कर रहे हो, अगर अच्छे से किए तो एटलीस्ट उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। हाउसवाइफ हो, अपना काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, तो आप खुश हो अपने परिवार के साथ में। अपने परिवार की चीज़ों को लेकर कल को ये करना है, वो प्लानिंग्स पॉज़िटिव वाली आपके माइंड में है। तो जो आपने सोचा है, उसका रिज़ल्ट आप फ़िलहाल हो।
और मैं यहाँ से कह रही हूँ कि मैं आपको वो चीज़ों को अगर नेगेटिव हो तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर दो। तो पहली चीज़ हमने क्या की, सरेंडर कर दिया उस चीज़ को। दूसरी चीज़ है या तो आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी किसी भी स्विच वर्ड की चैंटिंग स्टार्ट कर लो, सीताराम लिखना स्टार्ट कर लो या राम राम, एक पेज लिख लो, छोटी बड़ी नोटबुक है, डायरी है, जो मर्जी आपके पास में, आपका जितना मन करे लिखो। उससे क्या होगा ना, जो एक कॉन्टिन्यूअस लूप चल रहा है ना नेगेटिविटी का, वो ब्रेक होने लगेगा। मतलब मेडिटेशन में भी सेम यही चीज़ होती है, कॉन्टिन्यूअस जो एक नेगेटिव चले जा रहा है, उसको हम कट कर रहे हैं इस ताकत से, इस पावर से, है ना? आप चैंट भी कर सकते हो, आपको लिखना नहीं है, आप राम 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 राम, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, ऐसे करके 108 की माला जो होती है वो आप चैंट कर सकते हो। मतलब बिना माला ऐसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 ऐसे काउंट करके, है ना? ये कर सकते हो। बहुत ही एक्सट्रीम जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके लिए है ये चीज़ कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे। तो जब आप 108 चैंट करके हटोगे, इंस्टेंट आप फ़ील करोगे आपकी बॉडी कितनी शांत हो चुकी है, कितना रिलैक्स हो चुका है। देखो एक टाइम पर इतना अजीब खुद को फ़ीड कराया है हमने, उसी का रिज़ल्ट है, जो आज इतना एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है। पर्सन के साथ में शादी करनी है, मैरिज कमिटमेंट मिल गया है, बोलो रोबोटिकली बोलते रहो उसको, पार्टनर दीवाना ऑब्सेस्ड है, यहीं शादी करनी है उसको, मतलब शादी ही मुझसे करनी है ना? कंटिन्यूअसली बोलते हो, गॉट माय डिज़ायर जॉब, गॉट माय डिज़ायर जॉब, गॉट माय डिज़ायर जॉब, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गॉट माय डिज़ायर जॉब। ये चीज़ आप करते रहो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी कि ये काम मेरा बन गया है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी पार्टनर कॉल कर रहा है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी सनफ्लावर, रोज़, जो हमने पीछे भी वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को। ऐसे ही सेम आपको करना है कि मुझे कॉल करो और मैं बात करूँ, बस इतनी सी बात है। हमारी किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ देना है उसको, है ना? ऐसे तो एक स्टूडेंट ने बताया था ब्लैक रोज़ उसने मैनिफेस्ट किया। देखेंगे तो ब्लैक रोज़ शायद देखने को नहीं मिलेंगे, है ना? लेकिन वो चीज़ मन में उस चीज़ के डाउट को लेकर नहीं आना है। वो कॉल कर रहा है, आप बात करो, दैट्स इट। कुछ लोगों को फ़ियर आने लगता है, यार पास्ट में इतना हुआ, पास्ट का छोड़ो, अभी प्रेज़ेंट का सोचो। बेवकूफ़ी मत करो, समय को बर्बाद मत करो। बार-बार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रही हूँ, ये फैंसी-फैंसी चीज़ों में मत घुसो बिल्कुल भी, कि ठीक है ना 4 दिन करके और देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है, क्या ऐसे वो होगा। मैनिफेस्टेशन, यार मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। सिंपल रूल है, जो एनर्जी दोगे, जहाँ पर फ़ोकस दोगे, वो चीज़ आपकी ग्रो होगी। सिंपल, बहुत सिंपल सी ये एक लाइन है। आपने नेगेटिविटी पर एनर्जी दी है तो वो वाली चीज़ ग्रो करेगी। जहाँ पर आपका फ़ोकस होगा वहीं पर वो चीज़ ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी लाइफ़ में। इस वीडियो के एंड में तो 2 चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, सरेंडर कर दो। कोई भी चैंटिंग आप कर रहे हो, स्विच वर्ड्स या अफ़र्मेशन, उसको कंटिन्यू रखना है, लगातार करते रहो। मन नहीं कर रहा है तो भी उसको कंटिन्यूअसली करते रहो, लेकिन यहाँ पर हेल्प लो आप चैंटिंग की, मंत्रास चैंटिंग की, नाम जप की यहाँ पर आप लो। कितनी देर करें, कितना करें, कोई कुछ ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट करना है, आप 10 मिनट कर सकते हो। आपको 1 पेज लिखना है, आप 1 पेज लिख सकते हो। शांति फ़ील होनी चाहिए, सुकून फ़ील होना चाहिए। 108 की माला करनी है, इट इज़ अप टू यू। आपको जितना मन करे उतना आप कर सकते हो, लेकिन थोड़े से रिलैक्स हो जाओ। इसके लिए हम ये करें ताकि कंप्लीटली एक्चुअल में ही सरेंडर कर दें चीज़ों को। रात को सोने से पहले ज़रूर से वो चीज़ों को ही आप किया करो। रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हो ये चीज़ें ना, अफ़र्मेशन दिया कॉन्टिन्यूअसली, किसी चीज़ के बारे में हमने लिखा कॉन्टिन्यूअसली अफ़र्मेशंस, और उसको लगातार करते चले गए। मन किया तो भी किया, नहीं किया तो भी किया। अभी हमारा एक अपकमिंग बैच आ रहा है स्वर विज्ञान का, श्वासों से कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, अपनी ब्रीदिंग से कौन सी एनर्जी में क्या काम करने हैं, ये सारा कुछ हमारे स्वर विज्ञान के बैच में रहेगा। बहुत जल्द हम उसको शुरू कर रहे हैं, 16-17 मार्च अभी कमिंग, अभी शुरू करने वाले हैं इसको हम। बहुत ही प्यारा सा बैच है, अपनी ब्रेथ से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो बहुत ही ईज़ी आपके लिए हो जाता है। जो भी एरिया है आपका, आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, आपको घर मैनिफेस्ट करना है, मैरिज मैनिफेस्ट करना है, अरेंज है, लव है, उसमें कुछ चीज़ें भी आपको डीपली सिखाई जाएँगी कि आपको ये टेक्निक्स उसमें डालनी है, ये टेक्निक्स को इस तरीके से फ़ॉलो करना है। तो अगर ब्रेथ से कैसे मैनिफेस्ट करना है ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्वर विज्ञान के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। कनेक्ट करना, टीम को मैसेज करना, वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, हैप्पी मैनिफेस्टर्स फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में। क्या टॉपिक पर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल सो मच।